तो नेक्स्ट हम चलते हैं विटामिन ई कैप्सूल्स की तरफ। तो मेरे पास ये विटामिन ई कैप्सूल्स ये भी मौजूद हैं, ये भी मौजूद हैं। विटामिन ई कैप्सूल्स काफ़ी ज़्यादा कलर्स में आते हैं और इनके बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं हमारी स्किन पे, हमारे हेयर पे, हमारे नेल्स पे। विटामिन ई के बहुत ही अच्छे फ़ायदे हमें मिलते हैं। आप इन कैप्सूल्स को खा भी सकते हैं, अपनी होम रेमेडीज़ में इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बेसिकली इनका काम होता है आपकी स्किन को मॉइस्चराइज़ करना, लेकिन आप इनको डायरेक्टली अपने फेस पे अप्लाई नहीं कर सकते। आप इनको किसी भी क्रीम्स में या लोशंस में शामिल करके फिर आप अपने फेस पे इनको अप्लाई कर सकते हैं और साथ ही साथ आप इनको खा भी सकते हैं। इनको खाने से भी आपकी स्किन, आपके बाल, आपके नेल्स अच्छे होते हैं या आपके बालों में वॉल्यूम पैदा करते हैं। जैसे कि अगर आप कोई हेयर पैक बना रहे हैं, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ जो मैं अप्लाई करती हूँ। मैं मेयोनीज़ के अंदर 2 विटामिन ई के कैप्सूल्स डालती हूँ, उसके अंदर एलोवेरा जेल डालती हूँ 1 टेबलस्पून, और उसको मैं आधे घंटे के लिए अपने बालों पे लगा रहने देती हूँ और फिर मैं उसको वॉश कर लेती हूँ। मेरे बालों में इतना अच्छा वॉल्यूम आता है, मेरे बाल इतने शाइनी हो जाते हैं। तो ये मेरी तरफ से आपको एक रेमेडी है विटामिन ई की कि आप ज़रूर अप्लाई करके देखिएगा और मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा कि इसके आपको कैसे रिज़ल्ट्स मिले। सेकंड ये कि जिन लोगों के मुंह पे दाने निकल आते हैं गर्मी की वजह से, उनके लिए भी मेरे पास एक ज़बरदस्त सी रेमेडी मौजूद है। आप 2 चम्मच मुल्तानी मिट्टी लें, उसमें हाफ आप चम्मच ऑरेंज पील पाउडर डालें और 2 कैप्सूल्स विटामिन ई के डालें और साथ आपने इसमें ठंडा रोज़ वाटर डालना है या फिर आपने इसमें ठंडा सा योगर्ट डालना है। वो डाल के आपने पेस्ट बना लेनी है, अपने मुंह पे अप्लाई करें, उसको पंखे में बैठ के सुखाएं और वो इतना आपको कूलिंग इफ़ेक्ट मिलेगा कि आपकी स्किन से जो गर्मी की वजह से दाने निकले होंगे ना, वो सारे साफ़ हो जाएंगे। तो अब इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स इसके यही हैं कि आप इसको लगाने से पहले पैच टेस्ट ज़रूर करें। कुछ लोगों को जैसे एलर्जी होती है, कोई हनी नहीं इस्तेमाल कर सकता अपने फेस पे, कोई योगर्ट नहीं कर सकता, कोई लेमन नहीं कर सकता। हो सकता है कि कुछ लोगों को इससे भी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हों, तो उनमें ये शुमार है कि उनके मुँह पे स्वेलिंग हो सकती है, इचिंग हो सकती है या बर्निंग हो सकती है। तो कोई भी चीज़ लगाने से पहले उसका पैच टेस्ट ज़रूर कीजिए। तो चलते हैं हम अब इसके डिफरेंट कलर्स की तरफ कि कौन सा कैप्सूल क्या काम करता है। अभी मेरे पास यहाँ पे ये ग्रीन वाले कैप्सूल्स मौजूद हैं। ये ग्रीन वाले कैप्सूल्स का ये काम होता है कि ये एंटी एक्नी होते हैं और आपके फेस से पिंपल्स को रिमूव करते हैं। अब मैं आपको नेक्स्ट दिखाती हूँ। इनमें से जो मेरे पास गोल्डन वाले मौजूद हैं, ये जो गोल्डन वाले इसमें कैप्सूल्स हैं, ये एंटी एजिंग होते हैं और ये आपके रिंकल्स को भी गायब कर देते हैं। अब नेक्स्ट ये मेरे पास ये येलो कलर के ये विटामिन ई वाले कैप्सूल्स मौजूद हैं। ये वाइटनिंग और ब्राइटनिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब और मेरे पास अब कौन से कलर्स मौजूद नहीं हैं वो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगी। जैसे कि मेरे पास रेड कैप्सूल्स नहीं हैं, वो आपके डार्क सर्कल्स के लिए बहुत अच्छे होते हैं। जैसे आपकी आईज के इर्द गिर्द रिंकल्स हो जाते हैं या फाइन लाइन्स हो जाती हैं, उसके लिए ये रेड वाले विटामिन ई के कैप्सूल्स बहुत अच्छे होते हैं। ऑरेंज वाले जो कैप्सूल्स होते हैं ये आपके फेस से डस्ट को, डर्ट को और इम्प्यूरिटीज़ को रिमूव करते हैं। इसमें ब्लू कैप्सूल्स भी होते हैं, वो ब्लू वाले कैप्सूल्स आपकी फेस पे ग्लो लाते हैं। फिर इसमें आते हैं पिंक कैप्सूल्स। पिंक वाले जो कैप्सूल्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करते हैं, जो कि आपको सर्दियों में इस्तेमाल करने चाहिए। इन कैप्सूल्स के तमाम यूजेज मैंने आपको बता दी हैं कि विटामिन ई के कौन से कैप्सूल्स का क्या काम होता है। नेक्स्ट अब हम चलते हैं अपने फिश ऑयल कैप्सूल्स की तरफ। ये जो फिश ऑयल कैप्सूल्स हैं ये मेरे पास ख़त्म हो चुके हैं। ये मेरे पास सिर्फ इसकी बॉटल पड़ी थी तो मैंने कहा क्यों ना आपको दिखा दिए जाए। बाकी मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगी कि ये किस तरह के होते हैं। ये बड़े प्यारे से होते हैं, गोल्डन से कलर के। फ़िश ऑयल कैप्सूल्स के तो फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। इसको सर्दियों में इस्तेमाल किया जाता है। ये हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत बेहतर होते हैं, लिवर प्रॉब्लम्स के लिए बहुत अच्छे हैं, ये स्किन पे बहुत ज़्यादा ग्लो लाते हैं। आप इन कैप्सूल्स को खा भी सकते हैं और लगा भी सकते हैं और ये बहुत अच्छे होते हैं जिन लोगों को डिप्रेशन या एंजाइटी रहती है या फिर आपको अगर आईसाइट का इशू है तो ये आपकी आईसाइट अगर आपकी वीक हो गई है तो ये उसको स्टेबल कर देगी। और इसको बच्चे भी इस्तेमाल कर सकते हैं सर्दियों में, क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा अगर ठंड लग जाती है या उनको कोई म्यूकस का इशू रहता है, जैसे जिसको रेशा कहते हैं, तो उन बच्चों को भी ये कैप्सूल्स दिए जाते हैं। जैसे ये 1 कैप्सूल है तो ये आधा कैप्सूल जो है आप वीक में 1 दफ़ा बच्चों को दे सकते हैं। इसके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे हैं। जब आप बच्चों को पिलाते हैं तो उनको सर्दी नहीं लगती, उनको वो म्यूकस वाला इशू नहीं होता। तो इन कैप्सूल्स के
फ़ायदे ही फ़ायदे हैं और नुकसान कोई नहीं है। लेकिन अगर आपने ये कैप्सूल्स यूज़ करने हैं तो ये आपने डॉक्टर की रिकमेंडेशन के मुताबिक इस्तेमाल करने हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं चाहती थी कि आपको विटामिन ई के बारे में, वाइटनिंग कैप्सूल्स के बारे में और फिश ऑयल कैप्सूल्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दूँ, ताकि आप इसके बारे में जान सकें कि इनके क्या इफ़ेक्ट्स हैं और क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो आप मुझे बताइएगा कि आपने इनमें से कौन से कैप्सूल्स इस्तेमाल कर लिए हैं और आप कौन सा करना चाह रहे हैं, और जो आपने इस्तेमाल किए हैं उनके क्या आपको रिज़ल्ट्स मिले हैं। कमेंट्स बॉक्स में आपने मेरे साथ ये ज़रूर शेयर करना है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।